जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस नए लेक्चर में। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पीएच पढ़ा था ना, पीएच पढ़ा था, ठीक है। पीएच में कुछ हमने कुछ आंकिक प्रश्न हल किए थे जिसमें हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाले क्वेश्चन हल किए थे। आज पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता वाले कुछ क्वेश्चन और जिसमें सॉल्व करेंगे पीओएच, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, देखो देखो ना, देखो ना। तो बताओ, कल का क्वेश्चन हम एक बार और फिर से देख लेते हैं। कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया कोई भी हमारा एक विलयन था, उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर -6 दी थी, है ना। मोल प्रति लीटर ये दी थी। अब इस विलयन का पीएच मान कितना था ये भी देख लेते हैं ध्यान से हम। तो ये था विलयन। अब पीएच निकालना था हमें, पीएच के लिए हमने फॉर्मूला बताया था -log 10 की पावर H+, ये बताया था, ठीक है। देखो, तो H+ की जगह पे बस मान रख देंगे H+ का। log 10 की पावर H+ का मान कितना है? 10 की पावर -6। एक को रखेंगे फिर भी 0 ही आएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे उतना ही रहेगा ना, तो एक को हटा ही देते हैं। चलो, पावर की पावर हमने बताया था आगे लेके आएंगे, यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस। पावर की पावर आगे आएगी तो लिख देंगे 6। और log 10 की पावर 10 का मान हमने क्या बताया था? 1 होता है, बताया था, ठीक है, 1 हो गया। अब देखो 6 कम 6, तो पीएच कितना भैया निकल के आया? पीएच निकल के आया 6। अब अगर पीएच किसी का 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा भैया? विलयन होगा अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय होगा। चलो, ये तो हमने रिवीजन की बात कर ली। आज बात करेंगे अपने टॉपिक की। चलो देख लेते हैं टॉपिक आज का हमारा क्या है। देखो, एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं। हमने बात की थी जो किसी विलयन में H+ और OH- दो प्रकार के जो भी आयन होते हैं पाए जाते हैं। किसी विलयन में क्या होता है? H+ और OH- आयन पाए जाते हैं। और टोटल हमने देखा था कि जो अम्ल है और क्षार है वो कहाँ तक जाते हैं। एक स्केल के माध्यम से देखा था, 1 से लेकर कहाँ तक जाते हैं भैया? 14 तक जाते हैं। 0 से लेकर 14 तक जाते हैं। यहाँ भी हम अम्ल और क्षार की ही बात करेंगे ना, तो क्या होगा? जिसकी पावर 10 की पावर क्या हो जाएगी? टोटल में सरल तरीके से पढ़ते हैं, 10 की पावर -14 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 10 की पावर -14। क्यों? क्योंकि H+ और OH दोनों को जोड़कर टोटल स्केल कितना था? 14 तक था ना, तो 10 की पावर -14 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। चलो, अब मान लिया एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन कहता है एक NaOH विलयन है, उस विलयन में NaOH विलयन, देखो यहाँ पे लिखते हैं, एक NaOH विलयन है और इस विलयन में OH की सांद्रता दी है 1 गुणे 10 की पावर -8। तो बताइए विलयन का पीओएच मान कितना होगा? या सीधा सीधा कह देगा विलयन का पीएच मान कितना है? क्या कहेगा? विलयन का पीएच मान कितना है? अगर विलयन अम्लीय है तो बताइए, या फिर विलयन की प्रकृति क्या होगी बताइए। चलो देखते हैं। हमें OH का मान दिया है तो इस फार्मूले में बस OH का मान रख देंगे। इस फार्मूले में क्या करेंगे? OH का मान रखेंगे। देखो, H+ का मान निकालना है, निकालो। अच्छा, OH का मान कितना दिया है? OH का मान दिया है 1 गुणे 10 की पावर -8 दिया है ना, ठीक, बराबर 10 की पावर -14 टोटल होता ही है, ठीक है। H+ का मान निकालना है। अब देखो, ये H+ और OH का मान गुणे में था, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा ना, ठीक है। 10 की पावर -14 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ 10 की पावर -8 भाग में आया, ठीक है। एक तो हटा दो, एक हटा दो, कोई मतलब नहीं, हमने बताया था एक का मान 0 ही होता है। चलो, H+ निकालना है, बराबर। अब ये भाग में था, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की पावर -14 और ये ऊपर जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, पावर ऊपर जाएगी ना, पावर पे यहाँ माइनस की थी, यहाँ हो जाएगा प्लस की 8 हो जाएगी ना, ठीक है। H+ बराबर 10 की पावर कितनी बचेगी? -6 बचेगी ना, 14 में से 8 जाएगा तो -6 बचेगा, ठीक है। H+ का मान पता हो गया, हमें हाइड्रोजन आयन का मान पता हो गया। और अगर हाइड्रोजन आयन का मान पता हो गया ना, तो हमें तो फॉर्मूला पता ही था पीएच निकालने का। क्या था? पीएच बराबर -log 10 की पावर H+, यही था ना, ठीक है। निकालो भैया, देखो पीएच बराबर
माइनस लॉग 10 की पावर, h प्लस का मान 10 की पावर -6, यही था, ठीक। pH बराबर क्या होगा, पावर की पावर हमने बताया था आगे आएगी माइनस माइनस प्लस, पावर की पावर आगे 6 और 10 की पावर 10 का मान 1 बताया था ना। pH बराबर कितना निकलेगा, 6 एकम 6। कितना आया भैया pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है विलियन का, 6 आया। कितना आया, 6 आया। और अगर विलियन का pH मान 6 है ना, 7 से कम है ना, 7 से कम है तो विलियन कैसा होगा भैया, विलियन होगा अम्लीय। कैसी प्रकृति होगी उसकी, अम्लीय होगी। नोट कर लो, नोट करो जल्दी, हो गया नोट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से और क्वेश्चन करेगा, इसको भी हटा दो। देखो क्वेश्चन है एक विलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन नहीं, अब मान सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। चलो एक विलियन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, दिया है कितना, 1 गुणे 10 की पावर -6 मोल, ठीक है ना, m से दिखाते हैं, मोल है, ये दिया है। तो आप बताना है, यहां पे बताना है कि विलियन का pH मान और प्रकृति कैसी होगी। क्या लिखेंगे, विलियन का pH मान और प्रकृति बताओ भैया कैसे करना है। देखो क्या करना है, अभी हमने बताया OH का मान दिया है तो रख दो, H प्लस का निकालना है हमें, OH का मान दिया है कितना, 1 गुणे 10 की पावर -6, ये दिया है ना, बराबर 10 की पावर -14 है, ठीक है। ये वाला गुणे में था, जाएगा बाद में, क्या हो जाएगा, H प्लस बराबर 10 की पावर -14 बटे 10 की पावर -6। H प्लस का मान निकालना है, ये माइनस भाग में था, गुणे में जाएगा ना ऊपर, नीचे से गुणे में, नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 की पावर -14 प्लस 6, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, H प्लस बराबर 10 की पावर -8 हो जाएगा, घटाएंगे तो H प्लस का मान निकला, रखेंगे वही फार्मूले में pH वाले में, pH बराबर माइनस लॉग 10 की पावर H प्लस, रख दिया, क्या निकला, माइनस लॉग 10 की पावर H प्लस का मान 10 की पावर -8, पावर की पावर आगे आएगी बताया था, माइनस माइनस प्लस 8 आगे आया, कितना बचा, लॉग 10 की पावर 10, और लॉग 10 की पावर 10 का भैया मान हमने क्या बताया था, 1 होता है ना, 8 एकम 8, pH कितना निकला 8। अब बताओ विलियन कैसा होगा, विलियन क्या है, 7 से ज्यादा है ना pH मान, अगर 7 से ज्यादा है तो विलियन कैसा होगा, विलियन होगा क्षारीय। कैसा होगा, क्षारीय होगा। नोट करो जल्दी, नोट किया, बहुत बढ़िया। देखो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम गाजर के हलवे जैसा आसान लग रहा ना, ठीक है। देख लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 0.0001 n मतलब नॉर्मल होता है, n मतलब होता है नॉर्मल, मतलब नॉर्मल था, ठीक है, बाद में बताएंगे। 0.0001 n और क्या एक विलियन ले लेते, NaOH, विलियन का pH मान निकालना है ना, विलियन का pH मान बताइए और प्रकृति भी बताइए, ठीक है ना। चलो आगे ऐसे लिख देते हैं। देखो अब यहाँ पर हमें इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो हम करेंगे क्या, करेंगे हम। अब यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज क्योंकि यहाँ पे तो हमें 10 की पावर वगैरह कुछ दे ही नहीं रहा, नहीं दे रहा ना। अगर हमें यहाँ पे पावर नहीं दे रहा तो हम करेंगे क्या करेंगे, पता नहीं, हमें खुद ही नहीं पता क्या करेंगे। अरे पता है ना हमें, देखो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले करेंगे सॉल्व। देखो यहाँ पर अगर 0.0001 है ना, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 है, कितनी संख्या है, 4, तो 1 के बाद में कितने जीरो लग जाएंगे भैया, 10 के ऊपर कितने जीरो लगेंगे, कितने 1 2 3 4, कितने लगेंगे, 4 लगेंगे ना जीरो, 10 के ऊपर कितने जीरो, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 की पावर
दशमलव हटाया है, माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस। तो देखो अब इसका मान कितना निकल के आया, 1 गुणे 10 की पावर -4। अब कर लोगे ना भैया, अब कर लोगे, देखो कैसे करना है, वही हमारा प्रोसेस इसमें, H प्लस OH माइनस बराबर 10 की पावर -14, यही था हमारा मान दिया है OH का, H प्लस निकालना है। H प्लस कितना है, 1 गुणे 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -14 टोटल है। H प्लस बराबर 10 की पावर -14, इधर गुणे में था, इधर जाएगा भाग में, 10 की पावर -4 हो जाएगा। H प्लस कितना निकला भैया, हाइड्रोजन आयन, ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर -14 और +4, क्योंकि ये माइनस में था, ऊपर जाएगा प्लस में। H प्लस का मान कितना निकला भैया, देखो 10 की पावर -10, ये निकलेगा, ठीक है। अब हमें H प्लस का मान दिखाई दिया तो pH भी निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है pH के लिए, -log 10 की पावर H प्लस, pH बराबर -log 10 की पावर H प्लस का मान क्या है, 10 की पावर 10, ये है ना। और हमने बताया था पावर की पावर आगे आएगी, माइनस माइनस प्लस, 10 आगे आ जाएगा और बचेगा क्या, log 10 की पावर 10, ये बचेगा, ठीक है। pH निकालेंगे, 10 तो ऐसे ही रहेगा, log 10 की पावर 10 का मान कितना, 1, pH बराबर कितना निकलेगा, 10। अब pH कितना निकला भैया, 10। तो अब बताओ pH हमारा तो 10 निकल गया ना, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी क्षारीय, क्योंकि 7 से ज्यादा क्षारीय। बात क्लियर है, ठीक है। आज के वीडियो में बस हम इतने रखेंगे। हमने आंकिक प्रश्न अधिकतर सॉल्व कर लिए। अगर किसी को आंकिक प्रश्न में अभी भी समस्या है तो आकर या फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताएगा। जो भी हमारे आसपास के बच्चे रहते हैं उनको एक बात बताना चाह रहे हैं, हम उनको एक बात बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 1 सितंबर से, ठीक है ना, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप क्या करोगे, हमें कमेंट करके बताओगे, जिसे भी कुछ भी दिक्कत हो, पढ़ना हो, बाहरी बच्चों को पढ़ना हो, जो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, ठीक है, उनको तो पढ़ाएंगे। उसके अलावा जो भी आसपास के बाहरी बच्चे हैं उनको अगर पढ़ना होगा तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम उनसे कांटेक्ट से कुछ भी कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और बाकी की सारी जानकारी हम वहीं पे देंगे। बस आज की क्लास में हम इतने रखेंगे और मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।